Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में we are going to discuss about 30 famous personalities. हमारी 30 फेमस पर्सनालिटीज सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की भी। सो 30 फेमस पर्सनालिटीज के बारे में हम आपको बताएंगे और ये आपके ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, सपोज करो कोई फ्रीडम फाइटर रहे, उनके बारे में कोई क्वेश्चन आता है या कोई डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ना सिर्फ उसमें बल्कि इफ यू आर स्टूडेंट 9th 12th 8th, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको अभी समर आपके हॉलीडेज चल रही हैं और उसमें आपको प्रोजेक्ट मिला है। सो प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको इसके बारे में लिखना है, इनके बारे में लिखना है, एंड इफ यू आर डूइंग दैट सो ये वीडियोस आपकी उसमें भी हेल्प करेंगी। और अगर एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जानने के लिए कि महात्मा गांधी, जैसे आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी, तो उनके जीवन से जुड़े हुए कई राज हम इसमें देखेंगे और कुछ डेट्स और कौन कौन सी मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने क्या क्या इनकी फेमस सेइंग्स हैं जो इन्होंने बोला था, वो सब चीज़ें आज आपको जानने के लिए मिलेगा। और अगर आप पहले से जानते हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो the first topic of our famous personality series video is Mahatma Gandhi. So we are going to discuss about Mahatma Gandhi in this video. ओके सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। एवरीबडी नो, सबको पता है कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ था, 1869 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। और पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है? पोरबंदर इज इन गुजरात। सो गुजराती थे ये, बनिया फैमिली से ये बिलोंग करते थे। सो ही वॉज गुजराती। सो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1869 में। इनके जो फादर थे उनका नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। सो फादर नेम वॉज करमचंद गांधी एंड हिज मदर नेम वॉज पुतलीबाई। और इनका पूरा नाम, जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है, स्कूल्स में भी पूछा जाता है, तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। फादर नेम वॉज करमचंद गांधी एंड मदर नेम वॉज पुतलीबाई। 1869 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें कि इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, अगर हम इनकी ऑक्यूपेशन की बात करें कि महात्मा गांधी क्या थे, सो ही वॉज एन इंडियन लॉयर। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी और ये लॉयर थे। उसके बाद फिर इन्होंने जब कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आंदोलन किए तो इनको एंटी कॉलोनियलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है और पॉलिटिकल एथिसिस्ट के बारे में भी जाना जाता है। सो दिस वाज अबाउट हिज ऑक्यूपेशन। तो अगर देखा जाए तो ही वाज लॉयर। इनके नोटेबल वर्क्स, इन्होंने कई सारी मैगजीन्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे वीकली सब चलाए और कुछ इन्होंने किताबें भी लिखी। उसमें से कुछ फेमस जो आपके एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, उनमें से कुछ है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इनकी बहुत फेमस जो है बुक है, जिसको इनके ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद इनकी एक फेमस बुक है हिंद स्वराज। उसके बाद यंग इंडिया, हरिजन जो गुजराती और हिंदी में जो छपता था, एंड नवजीवन। तो इस तरह की कई सारी किताबें, कई सारे जो है न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश कराए, जिसमें एडिटर होते थे या पब्लिश कराते थे। सो ये आपको कुछ नोटेबल वर्क्स है महात्मा गांधी के। कैंपेन्स, इन्होंने कई तरह के कैंपेन्स चलाए, वो चाहे आपका वुमेन राइट्स के लिए हो, या आपकी गरीबी हटाने के लिए हो, या फिर रिलीजियस यूनिटी कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए उसके लिए हो, और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने चलाया अनटचेबिलिटी के लिए कि छुआछूत जो है उसको बंद कर देना चाहिए। इसके बिना हमारा देश जो है कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, हम कभी भी नंबर 1 पर नहीं पहुंच सकते, हम कभी भी जो है ब्रिटिशर्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं अगर हम खुद के देश में ही अनटचेबिलिटी की जैसी बातें करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने कैंपेन किया वो किया स्वराज के लिए, सेल्फ रूल के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए। और वो कौन कौन सी मूवमेंट्स थी वो एक बार देख लेते हैं। दीज मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंदोलन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काफी ज्यादा जो है आंदोलन किए, कई बार ये जेल में भी गए। वहां पर क्या था कि आपका काले गोरे का ज्यादा भेदभाव होता था, तो वहां पर भी इन्होंने सत्याग्रह किया और ये काफी जो है इनका सफलता उसमें मिली इनको। उसके बाद जब ये भारत लौटे तो फिर इन्होंने यहाँ पर भी इसी तरह के सत्याग्रह और मूवमेंट शुरू किए। तो सबसे पहले इन्होंने लौटने के बाद सबसे पहले जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। सो चंपारण सत्याग्रह, इनकी डेट याद रखनी है, चंपारण सत्याग्रह 1917 1917 में। आपको ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चंपारण सत्याग्रह 1917। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब चला था? और अगर आपको इन सारी मूवमेंट्स के बारे में डिटेल वीडियो देखनी है देन यू गो टू द एनसीईआरटी चैप्टर 2 ऑफ 10th क्लास। आपको वहां पर इन सब चीजों के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें इन्होंने कहा था कि अब नॉन कोऑपरेशन से भी काम नहीं चल रहा है, अब उनके ऑर्डर को फॉलो मत करो। और सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में। 1930 में। और हालांकि गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे कि जो है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की ही बात वो करते थे, तो वो नॉन वायलेंस तरीके से ही कोई भी मूवमेंट जो है चलाते थे। लेकिन चलते चलते वो मूवमेंट अचानक से जो क्या होता था, वायलेंस की तरह तब्दील हो जाता था और फिर उसको रोकना पड़ता था या वापस ले लेना पड़ता था। उसके बाद इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह के भी चलाया 1918 में। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919 और 1924, और फिर दांडी मार्च, जब इन्होंने जो सॉल्ट जो है टैक्स के लिए जो है देखा गया, और फिर इन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च अपने आश्रम से चलाया था दांडी तक। तो ये 12 मार्च से 6 अप्रैल को वहां पहुंचे थे 1930 में। वहां इन्होंने नमक को जो है पानी उबालकर नमक बनाया था, और वहां से फिर ये जो है सॉल्ट जो रूल था वो तोड़ा गया था। तो दांडी मार्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है आपका। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये जो है चले थे, और 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे, और वहां इन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। दांडी इज अ प्लेस देयर। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये काफी फेमस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। 1942 में। तो ये कुछ और भी बहुत सारे कैंपेन्स इन्होंने चलाए, लेकिन दीज आर सम इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं महात्मा गांधी के से रिलेटेड आपके। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, वो फैक्ट्स भी जान लेते हैं एक बार। जैसे कि इनको महात्मा गांधी हम सब कहते हैं, महात्मा गांधी, कोई महात्मा गांधी नाम थोड़े इनका रखा गया था, नाम तो इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ये महात्मा का टाइटल कहाँ से आया? तो महात्मा का जो टाइटल इन्हें दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया था, ये आपको याद रखना है। महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद ही वॉज द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते थे, तो उन सेशन के 43rd प्रेसिडेंट जो है वो महात्मा गांधी थे। उसके अलावा इनकी डेथ के बारे में, तो इनको गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस के पास 1948 में। इसको शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है, और 23 मार्च जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसको भी हम शहीद दिवस की तरह से मनाते हैं। सो नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में, जिसको बिरला हाउस के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी इन 1930। 1930 में टाइम मैगजीन मैन का जो है इनको अवार्ड मिला था। ही वाज द टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर 1930, एंड ग्रेट ब्रिटेन इशूड अ स्टैम्प इन हिज ऑनर। और इनकी जो है जब इनकी डेथ हो गई थी उसके 21 साल बाद उसी देश ने, जिस देश के लिए इन्होंने पूरे आंदोलन किए, उसने एक स्टैम्प इनके ऑनर में इशू की। एंड ही वॉज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम्स फॉर नोबेल पीस प्राइज, और नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको बहुत बार नॉमिनेट किया गया। और गांधी म्यूजियम 1959 में जो है बनाया गया, जहां पर इनके जिनका जो कपड़े इन्होंने पहने हुए थे जब इनको गोली लगी, वो कपड़े अभी भी रखे हुए हैं। ये मदुरई में है, तमिलनाडु। सो दीज आर द फैक्ट्स जो गांधी जी से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन में आ सकते हैं। कुछ इनके फेमस सेइंग्स हैं
जैसे कि सबसे पहले बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि आप पहले वो खुद वो चेंज कीजिए जो आप दूसरी वर्ल्ड में जो है देखना चाहते हैं। इसका एक किस्सा भी है इन्हें कि अगर इनकी वाइफ को डॉक्टर ने कहा था कि आप नमक खाना छोड़ दीजिए, तो इन्होंने पहले खुद से नमक खाना छोड़ा था, तब अपनी वाइफ को कहा था कि आप भी नमक खाना छोड़ दें। सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। दूसरा, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड, कि आप जेंटल बनकर भी ना इस दुनिया को हिला सकते हो, उसमें वायलेंस की, हिंसा की जरूरत नहीं है। अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, कि एक आदमी क्या है, एक इंसान क्या है, वो अपने ही थॉट्स का प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, कि जो कमजोर होता है वो कभी माफ नहीं करता है। जो फॉरगिवनेस होता है, कि जो माफी दे देता है, वो एट्रीब्यूट किसका होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि अगर हम बदले की भावना से ही सारा काम करेंगे, कि अगर इसने आपको थप्पड़ मारा आप भी थप्पड़ मारो, कि आंख के बदले अगर आंख ही ली जाएगी तो पूरा विश्व, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सो दीज आर द सम फेमस सेइंग्स ऑफ महात्मा गांधी एंड दिस वाज अबाउट द महात्मा गांधी। ये आपकी शॉर्ट वीडियोस थी, आज हमारी पहली वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको एक फेमस पर्सनैलिटी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।